बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सबके। देखें जी, मेरे घर की जो इंटरेस्ट है, अब पौधे माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे अपनी अपनी ये घर की इंटरेस्ट ना बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब यहाँ से जब एंटर होते हैं बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। ठीक ठाक हैं जी। प्यारी सी सुबह, आजकल बड़ी अच्छी अच्छी ना धूप निकल आती है और मौसम बड़ा ही अच्छा है। रात में थोड़ी सी ठंड हो जाती है, लेकिन ना इतनी ज़्यादा सर्दी है ना इतनी ज़्यादा गर्मी है। मौसम बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आपको पहले भी कहा था। एक मिनट में ज़रा टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर लूँ। सुबह से ना ये लग जाते हैं मेरे घर पे। फिर मैं काम करती रहती हूँ, ये लगे रहते हैं, सुनती रहती हूँ, तो बस काम का काम हो जाता है। और ये तो सब, ये चीज़ें तो हमारी आखिरत है। कल जब से ना पता चला है ना उसका, कल से नहीं मतलब काफ़ी दिनों से पता चला है प्यारी मरियम का, तो इतना दिल उदास हुआ है। यकीन करें, इतना मेरा दिल उदास हुआ है। मुझे लगा वाकई में कभी हमारा भी इसी तरह ही यूट्यूब पे कहा जा रहा होगा। और दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई कि वक्त का पता नहीं चलता, एहसास नहीं होता। तो उम्मीद तो करते हैं, मतलब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। इंसान की ज़िंदगी का पता नहीं है कि कब कैसे कहाँ ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल फिर भी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों के सर पे अभी कायम रखे। तो बाकी अगर कभी मेरी तरफ से किसी का यूट्यूब पे कभी भी मैंने कोई दिल दुखाया हो, कभी कोई ऐसी बात की हो जिससे मेरी वजह से कोई हर्ट हुआ हो, या मतलब मेरी वजह से अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ हुई हो, तो आज ऑन एयर मैं उन सबसे माफ़ी मांगती हूँ। ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब कहाँ कैसे ख़त्म हो जाए, उस बेचारी का भी कोई पता नहीं था। बस बच्चों के मतलब डिलीवरी के दौरान ही बेचारी की डेथ हो गई है। तो बस अल्लाह पाक उसके जो लवाहिकीन है उन्हें सब्र अता करे। तो ख़ास तौर पे माँ, हम मेरे ख्याल में उनकी अम्मी हैं, तो अम्मी अब्बू ये तो मतलब मर गए जीते जी, क्योंकि औलाद का दुख तो कभी भी बर्दाश्त नहीं होता। खैर जी, जितने अल्लाह पाक ने अब टाइम दिया है, जितना वक्त दिया है, उसमें फिर जीना तो है ना, अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी है। अच्छा, मेरे बैग पे आप देख रहे होंगे कि मैं अपने लाउंज के न्यू सोफ़ा जी ले आई हूँ। ये देखें, मुझे बड़ा ही वेट था। एक तो ये पित्तल सिल्वर वाला ज़रा निकल जाए तो मैं फिर बोलती हूँ। कंघियां दे टूटे वाल, पता नहीं टूटे वाल नाल करते की हैं, मैंने समझ नहीं आती। कंघियां दे टूटे वाल। खैर मैंने तो कभी नहीं ऐसा किया। मतलब लोग बेच रहे होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बस बालों को ऐसे बेचा जाए। और इस बात की समझ नहीं आती कि ये क्या करते हैं, मुझे नहीं पता क्या करते हैं। आपको पता है कि क्या करते हैं कंघी के बालों के साथ? जो हर रोज़ ही है ना उसमें, ये डेली आता है और कहते हैं कंघी वाले बाल बेच दो। छोड़े, चला गया। अच्छा ये देखें जी, ये मैं लाई हूँ जी अपने न्यू सोफ़े लाउंज के। ये देखें, अच्छा मैं लाइट ज़रा ऑन कर लूँ थोड़ा सा। ये देखिए जी, ये मैं लाई हूँ जी अपने न्यू सोफ़े, और इनका कोई इतना अच्छा स्टाफ है ना, और ये बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं। मतलब वो यहाँ से लेके वो तो वहाँ तक जा रहा था, और पूरी मेरी इस साइड पे ना गली बन गई थी। अब देखें, यहाँ से भी इतना रास्ता खुल गया, और ये यहाँ पे ये छोटा सा बस 2 सीटर आया है, और ये यहाँ पे आया है 3 सीटर। ये देखें, ये अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आया है ये 3 सीटर भी नहीं है, ये भी 2 सीटर, ये भी 2 सीटर है। ये थोड़ा सा उससे बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये इतना इसने मेरे लाउंज को खुला कर दिया है ना। ये देखें, इतना लाउंज खुला लगता है ना,
और इतना प्यारा इसका फैब्रिक है, इतना मज़ेदार, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आजकल जो टॉवल वाले नहीं निकले हुए, ये वाला स्टफ़, ये वाला, ये देखिए इतना अच्छा मज़ेदार नरम सा है। और ना ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे मिल गया था। ये एक्चुअली ये 7 सीटर है। ये देखें, ये इस साइड पे ये आ जाता है ना, और इस साइड पे ये आ जाता है। अब बहुत ही कन्वीनियंट हो गया। और एक तो मेरा उससे मतलब ड्राइंग रूम थोड़ा सेट हो गया, और इससे लाउंज मेरा सेट हो गया। बाकी जो है ये देखेंगे, ये हो गए हैं जी एक तीर से 2 शिकार हो गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए थी अपनी कॉफ़ी चेयर, लेकिन वो भी कॉस्टली। अच्छा, हर जगह पे कॉफ़ी चेयर्स ना तकरीबन 60-70 हज़ार से नीचे नहीं मिल रही थी, 2 कॉफ़ी चेयर्स और टेबल। लेकिन मुझे ये 7 सीटर इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा एक तो मेरा इससे लाउंज भी थोड़ा फुल हो जाएगा, और साथ में मुझे अपने बेडरूम के लिए कॉफ़ी चेयर्स भी मिल रही हैं, क्योंकि ये 7 सीटर है। तो यहाँ पे बड़े आराम से, मतलब इतनी स्पेस थी मेरे पास, तो बड़े आराम से ना ये चेयर्स यहाँ पे लग गई हैं। ये देखेंगे अब प्यारी लग रही हैं ना। ये मैंने लिया है, अपने बेडरूम में रखा है, और वो वाला मैंने बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका स्टफ़ मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये वाला इसका स्टफ़ है, ये वाला इतना कंफर्टेबल है, इतना मज़े का है बैठने में ना, बड़े मज़ा आ जाता है ऐसे अच्छा सा। तो अब तकरीबन घर का जो नीचे वाला है, अच्छा मेरा ना अब नीचे वाले हिस्से का ना तकरीबन फर्नीचर कंप्लीट हो गया है। अब कुछ और सेटिंग जो रहती है वो ये है कि दीवारों पे कुछ अरेंजमेंट्स लगाने की, और यहाँ पे मतलब ये जो मैंने रखा है अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे फातिमा ने कब्ज़ा, ये देखें ये अब यहाँ पे मुझे फ़िलहाल कुछ भी नहीं रखने दे रही। देखें ये उसी की चीज़ें हैं, ये सारी उसी की चीज़ें हैं, और जैसे वो कोई अपनी चीज़ें ले आती है या उसकी बुक्स हैं या ऐसी जो भी है ना, वो इधर ही रखती है, और वो किसी को रखने किसी चीज़ की अभी मुझे रखने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो मैं भी चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं है, अभी बच्ची है, ये एज है उसकी खेलने की, अगर उसने उसके काम आ रही है तो कोई बात नहीं है, तो जब वो फ्री करेगी तो फिर मैं अपने काम में लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल तो वो खुश हो रही है, चीज़ें अपनी रखती है, तो मैं भी फिर उसे नहीं कुछ कहती। तो अब फ़िलहाल तो ये वाली जो है ना, ये कॉर्नर उसी ने ही ले लिए, मतलब फ़िलहाल तो ये कंसोल उसी के ही अंडर आ गए, मेरी इधर कोई चीज़ नहीं है। खैर है, कोई बात नहीं है, वो फ्री करेगी तो हम रख लेंगे। बहरहाल जी, सोफ़ा जो है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा मिल गया और बहुत ही मज़े का मिल गया है। तो आज मेरे क्या क्या काम है, आज मेरे बहुत ज़्यादा काम है। आज एक तो मैंने ऊपर लॉन्ड्री भी लगानी है, थोड़े से कपड़े इस्त्री करने हैं। आज मैंने, अच्छा ये जो सूट है ना, ये मैंने नादी के जो रिसेंटली है ना आउटफिट, वो वाला पहना हुआ है ब्राउन, ये मेरा फेवरेट कलर है ब्राउन, और इसके स्टिचिंग इतनी मज़े की है ना। तो मैंने तो बस देखते ही उससे कहा था कि ये मेरे लिए सूट तुमने ना रखा ना तो फिर लड़ाई हो जानी है। तो बस फिर जैसे ही बन के आया ना, उसने मेरे लिए रखा है। मुझे लार्ज साइज़ आया है, लेकिन बहुत ही अच्छा ये है, स्टफ़ बड़ा अच्छा है। एक मैंने नादिया के ब्रांड से ही लिए, मोंगिया कलर का लिया है, और एक मैंने ये ब्राउन कलर का लिया है, तो अच्छा बड़ा लग रहा है। तो फ़िलहाल चलते हैं ऊपर, और मैं थोड़ी सी लॉन्ड्री लगा लेती हूँ, थोड़े से कपड़े हैं वो धूप में डाल देती हूँ, और कुछ थोड़ी बहुत कपड़े इस्त्री करने हैं तो वो कर लेते हैं, फिर काम स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि अभी जी टाइम हुआ है, हाँ जी अभी टाइम हुआ है जी, 11 बज गए हैं अभी। लेकिन मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं, मैंने अपनी सारी डस्टिंग वगैरह करके फ्री हूँ, बर्तन भी सारे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। अब मेरा काम है लॉन्ड्री का, वो मैं कर लेती हूँ। कल से मैंने हीटर भी निकाल दिया, तो मैंने कहा बस अब इसके बिना ना गुजारा नहीं है। तो बस ये जो है, ये यहाँ पे
सेट हो गया है, ये यहाँ पे प्यारा लग रहा है और वो जो है वो वहाँ पे प्यारा लग रहा है। अब देखें सेटिंग अच्छी हो गई है ना, अब डेकोरेशन की है ज़रूरत है, अब वो इकट्ठी करूँगी, वो लूँगी। तो अभी चलते हैं ऊपर। दो तीन दिन से मैं सोच रही थी कि मैं लॉन्ड्री लगा लूँ, लेकिन सर्दी इतनी लगती थी ना, क्योंकि नीचे मेरे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। मतलब मेरे वाला एरिया जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे ना दरख्त बागात अभी पिछले साइड पे अभी हैं, तो उनको जब पानी लगता है और शाम का टाइम होता है फ़ौरन से धुंध आ जाती है और सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि मुझे मतलब पहले तो बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता, और फिर वो मतलब काम सोचते सोचते 11-12 बज जाते हैं। अभी बच्चों ने भी आ जाना था, मैंने सुबह सुबह पहले एक लोट लगा के नीचे चली गई थी। मैंने कहा अच्छा चलो वो कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर नीचे खाना पीना कर लूँगी। ना अक्सर पौधे थोड़े मुरझाए होते हैं, मतलब अक्सर उनके पत्ते थोड़े पीले पड़ने लग जाते हैं, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखा करें। अगर पौधों को पानी डेली मत दें, क्योंकि वो फिर ओवर पानी की वजह से भी कभी सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उनको साफ़ ज़रूर करें। मतलब जो उनके पत्ते होते हैं ना, उन पे मिट्टी शिट्टी जो आ जाती है, शावर ज़रूर दें पौधों को, क्योंकि जितना आप पौधों को शावर देंगे ना उतने आपके पौधे शाइन करेंगे। अक्सर पौधे पड़े होते हैं, उन पे ऐसी मिट्टी जमी होती है कि उनकी वो शक्ल ही निकल के नहीं आती, मतलब देखने में वो प्यारे ही नहीं लगते, वो लगता है कि पता नहीं क्या मिट्टी है और पत्ते हैं, ऐसा हो। लेकिन डेली से अपने पौधों को दूसरे तीसरे दिन, सर्दी है तो दूसरे तीसरे दिन ज़रूर शावर किया करें, बल्कि पत्तों को हो सके तो पानी दे के ना हल्के से कपड़े से अगर पोंछ देना, तो ये इतने प्यारे खूबसूरत से ग्रीन हो जाते हैं कि दूर से ही पता चलता है कि पौधे पड़े हैं और दिल इतना खुश हो जाता है। मैं हमेशा अपने पौधों का, अब तो माशाल्लाह मेरे काफ़ी सारे टेरेस में भी काफ़ी सारे पौधे हो गए हैं, और मेरे नीचे गराज में भी काफ़ी सारे पौधे मैंने रख लिए हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल बारिश तो हो नहीं रही, वैसे मिट्टी काफ़ी है, वैसे सर्दियों में इतनी मिट्टी होती नहीं है, लेकिन धूल मिट्टी उड़ती काफ़ी है, तो टेरेस पे तो ख़ास तौर पे काफ़ी आ जाती है बाहर से, क्योंकि बाहर का एरिया है, जितनी भी बाहर से ट्रैफिक गुजरती है उसकी धूल मिट्टी सारी पौधों पे होती है। तो मैं अक्सर पौधों के पत्ते ना बिल्कुल साफ़ रखती हूँ। लॉन्ड्री कुछ मैं लगाई थी, आपने मेरा रैक तो देखा है ना, अच्छा लग रहा है ना। अब मैं ज़्यादातर कपड़े उसी पे ही लटकाती हूँ, मतलब उसका मटेरियल मेटल में है, अच्छा है। तो यहाँ पे अभी नीचे आई थी, नीचे आके देखा तो कुछ कपड़े मैंने भेजे थे स्टिच पे, वो मेरे कपड़े सिल के आ गए थे, और कुछ जो है ना वो लेके नादी की तरफ रखे हुए थे, तो वो आ गए थे। तो बस मैंने कहा कि थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरी हेल्पर आती है ना, साथ साथ में मेरी भी दौड़ लग जाती हैं, क्योंकि वो फिर चली जाती होती है, तो मेरी यही कोशिश होती है डस्टिंग उसके होते हुए कर लूँ, सारी चीज़ें झाड़ पोंछ लूँ, और सब चीज़ें मतलब जो भी ऊपर अगर कोई पड़ी है मिट्टी, ये चीज़ें रखी होती हैं, तो वो भी मैं निकाल के नीचे फेंक दूँ, ताकि एक ही दफ़ा सफाई हो जाए। क्योंकि फिर उसके बाद अगर मैंने झाड़ पोंछ की, घर की सेटिंग की, तो वो सब वो नीचे फिर फर्श पे चीज़ें जा गिरती हैं, तो फिर वो ज़्यादा मतलब में और गंद हो जाता है, जो बाद में फिर ये तो चली जाएगी, मुझे समेटनी पड़ेगी। तो मैं उससे कहती रहती हूँ, तुम आती हो ना, तो तुम काम पे आती हो ना, मेरी साथ में दौड़े लग जाती हैं, तो वो हंसती है। अच्छा, तो कुछ स्टिचिंग पे मैंने कपड़े दिए थे, कपड़े मैंने ये लिए थे, 2 सूट आपको नज़र आ रहे होंगे, एक है मैरून का और एक है ब्लू। तो ये दोनों ही सफ़ायर के हैं, 2 पीस हैं। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। अच्छा, ये इनका ना एक तो इनकी ना एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी और कलर बहुत अच्छा था, तो मुझे दोनों ही पसंद आ गए, मैंने ले लिए थे। मैंने कहा चलो ये ले लें, के ऊपर तो वैसे बंदा आजकल वेलवेट की शॉल है वो ले लेता है, या दूसरी शॉल ले लेते हैं, या फिर मैं इसी की मैचिंग ही सिंपल वाली शॉल ले लूँगी। तो फिर तभी मुझे ये अच्छे लगे, मैंने ले लिए। कुछ अनस्टिच पड़े थे नादी की तरफ,
तो वो उस दिन हम गए थे सेल पे, तो वो कुछ लोन के मैंने ले लिए थे। एक आध मेरे ख्याल में उसमें से लीलन का निकला था। मैंने कहा चलो इससे भी स्टिच करवा लेती हूँ। और साथ में ये मेरी जो कमीज़ें सिल के आई थी, शलवारें भी आई थी, वो मैंने मतलब शलवारों को तो इतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर कमीज़ों को देखती हूँ, फिर उनके जो बटन वगैरह लगे होते हैं वो देखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों सूट अपने चेक कर लिए थे, दोनों ही मुझे बड़े पसंद थे। बाकी अलकरम के थे, इनमें से कुछ सेल में मैंने लॉन के ले लिए थे और एक आध मेरे ख्याल में लीलन का निकल आया था। उनके चलो इनको भी स्टिच करवा लूँगी, तो चलो सर्दियों के काफ़ी सारे सूट हो जाएंगे। आज मैंने बनानी थी जी, किचन में जो मेरे काम थे वो था, एक तो देसी मुर्गी की यखनी बनानी थी और दूसरा मेरा जो भलाई है ना वो काफ़ी सारी इकट्ठी हुई थी, वो मैंने करनी थी। यखनी में मैंने पहले देसी मुर्गी निकाली है, उसको पानी में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वॉश करके रखी थी, पानी में डाला है। साथ में मैं एक प्याज, पूरा लहसुन डाल देती हूँ और एक अदरक का टुकड़ा डाल देती हूँ और बाकी मैं उसमें खड़ा गरम मसाला डाल देती हूँ, बस नमक और कुछ भी नहीं डालती। बस सिर्फ एंड में काली मिर्चें डाल के ना, तो वो फिर इंजॉय करते हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी हो रही थी और आजकल सबकी तबीयत इतनी ख़राब है। मेरे हस्बैंड को हो गया था बुखार, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो फिर ये यखनी मैं उन्हीं के लिए बना रही थी। बाकी फिर मैं बलाई भी निकाल के मैंने साथ में कढ़ाई में रख दी। मैंने कहा चलो ये साथ में जैसे थोड़ा पिघल आएगी ना, तो मैं डब्बे फ्री करके तो मैं रखाऊँगी। ये मेरी तकरीबन महीने की है, मतलब 1 महीना हो गया मैंने ये बलाई इकट्ठी की हुई है और इसमें से तकरीबन मेरा 2 kg तो आराम से मेरा घी निकल आएगा। मतलब सुबह के टाइम का नाश्ता जो है ना वो देसी घी के साथ ही हमारा होता है। तो ये बस जैसे ही पिघलते जाएंगे, डब्बे छोड़ते जाएंगे, इनके नीचे आग जला दूँगी, साथ में ये भी कर लूँगी, साथ में यखनी भी बना लूँगी, घी भी बना लूँगी और सालन की भी तैयारी कर लूँगी। सालन में मैंने आज डिसाइड किया था जी आलू गोभी इतना जल्दी, इतना आसान बन जाता है ना कि बस मुझे जब ज़्यादा काम होता है तो, क्योंकि मैंने एक तो ऊपर मशीन लगाई हुई थी, नीचे भलाई का काम था और साथ में खाना भी बनाना था, तो मुझे फिर सबसे आसान यही काम लगा। मैंने कहा चलो आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि गोभी ऑलरेडी मेरी कटी हुई रखी थी। मैंने मसाला उसमें लहसुन अदरक डाला है, गोभी डाली है, आलू डाले, नमक डाला है, मिर्च डाला है और बस उसको कवर करके रख दिए, वो खुद ही अपनी स्टीम में पक जाती है। तो जी वीडियो मेरी आज की अभी तक है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।